अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़वातीन हज़रात, शो के आगाज में आपको लिए चलेंगे रंगीले के दरबार में। थोड़ा आगे भी मार, आगे मार थोड़ा यार। ताना दे रे ना, ताना दे रे ना, ताना दे रे ना, ताना दे रे ना। ओए शर्म करो, मत नाचो, बैठ जाओ वरना मैं निकाल दूंगा तुम्हें। अब बादशाह को निकाल देगा। हाँ, इस बादशाह को तो निकाल दूं। यार एक मिनट है, जो रैसल हो रही सादा ओए रैसल होगी बस। बादशाह सलामत, क्या तशरीफ रखिए प्लीज। उस्ताद जी बैठ जाओ। नहीं, बिलाल ये जो म्यूजिशियन है ना, ये आइंदा नजर नहीं आना चाहिए यहाँ। बिलाल म्यूजिशियन है, मैं नहीं यहाँ। हमारे रियाज में खलर डाला जा रहा है। अच्छा, इसका चेक भी रोक लेना। नहीं यार, अच्छा, आज मलिका आई है बड़ी देर बाद। आदाब अर्ज़ है। आदाब अर्ज़, कैसी हैं आप? हम तो ठीक हैं, आप बताइए। आप इतनी देर रही कहाँ? अल्लाह क्या बताएं आपको, हमारी एम्बैरेसमेंट हमको खींच लाई। हम तो अब भी नहीं आना चाहते थे। अच्छा, आप भी तो बड़े दिन बाद तशरीफ लाए हैं। मैनू उस तरह नहीं पूछ सकते सी आप कहाँ थे। बाकी सामान इतने कितने गया थे, पट्टा पे आंदा सी। वो बिक गया। वो क्यों विक गया? वो शेखुपुरे वाली जायदाद च फट्टा भी सी ना, वो विक गया। बादशाह पूछ सन। एक तो इंग्लैंड है अच्छा जी, और एक बस दरबार छोड़ गया। सानू की दे दिता तुसी बाद च? बस बाद में फिर यही कुछ होता है। अच्छा, मैं तो वजीर नहीं हाँ, मैं तो शागिर्द दा डांस विच। हाँ जी, ये तुहानू ਇਹਦਾ डांस विखाउणा। बंदा पहली बारी मिलन जो आवे, बंदा वेख के उत्थे मर जावे। अरमान ता लगदा है, अफसोस ता लगदा है, अरमान ता लगदा है। बिलाल, ये तीनों हाय कल्प्रिट्स हैं। नहीं, चारों क्यों नहीं वजह? ये फिर मार्जिन रख लिया विच। नहीं, मलिका तो इतनी डिसेंट है बेचारी, एम्बेरस हो रही हैं। वैसे आपने अच्छा इंतकाम लिया हमसे। ये इंतकाम आपसे मैंने नहीं लिया, ये किस्मत ने लिया है। भाई बड़ा काबल बादशाह, वैसे क्या कहने, ऐसा सुरीला आदमी मैं तारीख से नहीं वेख्या। रागा नू ये समझदा भाजी। और तुम चाहते क्या हो? बादशाह हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आफ्ताब, मैं सुर संगीत दी दुनिया च रहना वा। मैं अपना नाम रक्स च पैदा करना चाहना। लोग याद करेंगे एक रक्कास बादशाह सी। तो ये क्या ऐसी फखर की बात है? ओ बेशरम इंसान। यार गल सुन, बादशाह का काम सिर्फ कत्लो कर दिंदे। वो हुकूमत भी होती है, हुक्मरानी होती है, गवर्नेंस होती है। हमें एक बात तो बताइए जी। क्या पूरी तारीख में कोई और भी ऐसे बादशाह मौजूद हैं? हाँ, बेशुमार। फ्रेंच बादशाह ऐसे थे, स्पेनिश बादशाह ऐसे थे। वो औरतों का लिबास पहनकर इस तरह की हरकतें किया करते थे। लेकिन इसने तो एक तवील अरसा हुकूमत की, रुबा सदी, क्वार्टर ऑफ अ सेंचुरी इसकी हुकूमत थी। और मैं हैरान हूं कि वो कैसे अवाम थे जो इसे बर्दाश्त करते रहे। इस जैसा हुक्मरान तो 10 दिन नहीं निकालता। सर गल तो आवाम नू खुश रखना ना, ये खुश रखता जी। ये क्या खुशी है मीने बाजार लगा लगा कर, लोगों को रिश्वत सतानी पर, करप्शन पर रागिब करके, रक्सो सरूद, मौसीकी, ये क्या बकवास है। और तो जेड़े मैं स्कूल कायम कितनों घट ने। स्कूल का क्या फायदा अगर अखलाकियात इस कदर पस्त हो? तो फिर इसका तो अंजाम बहुत दर्दनाक है। आप देख लीजिएगा, जिस दिन नादिर शाह आ गया, इसको मार मार के दुम्बा बना देगा वो। दुम्बा तो पहले कोई और चीज बनवाओ। नादिर शाह कौन है यार? आकर खुद बताएगा तुम्हें कि कौन है। नादर शाह आ रहा जी, अनकरीब आ रहा है। आकर सबसे पहले वो तुम्हारी ढोलकी तोड़ेगा। शाह नू ये काम ना करन देना। नादिर शाह को कह रहे हो? हाँ जी, उसने तुम्हें भी बहुत मारना है। इन्नी देर में नाच गाने वाली हुकूमत करता रहा, कोई मजाक नहीं। और तुम शुक्र करो सैयद बरादरान, वो भी एक अजीब मच्छंदर थे जो तुम्हें हेल्प करते रहे। बेड़ा गर्क कर गए, मुगलों की परफॉर्मेंस तबाह कर गए। और तुम कहते हो कि ये हुकूमत होती है? कि नादिर शाह ने हमला किया, 5 मिनट नहीं निकाले तुम्हारी आर्मी ने। आप कहते हैं ना भाई साहब कि एक हुक्मरान का काम सिर्फ कत्लो गारत नहीं है, तो फिर इतनी स्ट्रेंथ तो पैदा करो कि इंट्रूडर के खिलाफ तुम खड़े हो सकते। वो आया और आते ही छा गया। उसे तो चाहिए था बहाना कि किसी तरह तुम्हें फेंटी लगाए। तुमने उसका इस्तकबाल किया, उसके सामने हर चीज रख दी खोल के, बेगैरती की इंतहा। हमारे मौरखीन ने तो वो सब कुछ लिखा ही नहीं जो कुछ तुमने उसे ऑफर किया था। जाके ईरानियन तारीख पढ़ें, उसने कच्चा चिट्ठा खोला है आपका। फिर बहाना उसने खुद पैदा कर लिया कि एक स्ट्रे शॉट आई, जब जुलूस गुजर रहा था तो एक गोली किसी ने चलाई। अब हू नोज, मुझे यकीन है कि वो गोली उसने खुद चलवाई थी। बस जो ही गोली चली है, उसने पकड़ के वो कत्ले आम शुरू किया।
दिल्ली की गलियां खून से नहला दी उसने। फिर ये तरले मिन्नतें करता रहा और इसका अंजाम भी वही हुआ। आलम पना जान की अमान पाऊं तो एक अर्ज करूं। उस्ताद जी नादिर शाह आ गया जी। ये कौन है? ये उत्ते और मेरा कजन है तो थोड़ा जिहा हिलिया होया है। थोड़ा जिहा हिलिया हुआ है। ये तो अन्ने वाह हिले होया है। और कुछ ख्याल कर रहे हैं? तू ख्याल कीता मुगलिया खानदान दा बेड़ा गर्क कर दिता है। कख कंडा नहीं रहन देता तू। ये देखो ना, की मसला है तेरा। उसने बात बड़ी अच्छी की है कि मुगलिया खानदान का हशर क्या किया तुमने। तू ऐसे गल नूं फड़ ले। पता है इससे पहले मुगल बादशाह क्या कहते थे? क्या? शमशीरो सना अव्वल ताउसो रुबाब आखिर। अब ये कर रहा है ताउसो रुबाब अव्वल शमशीरो सना आखिर। केड़ी आइटम बुला रही। और ये दरबान क्या करता फिर रहा है? सर रोज मार पैंदी है, केड़ा नवा आया। तो क्या पागल है ये? पागल कौन पागल है? इतने कौन पागल है? नहीं तुम पागल नहीं हो, वो पागल है। ए पागल है। हाँ हाँ ठीक है। मैं पागल? नहीं तू सिविल इंजीनियर है। मैं पागल है? मैं पागल? नहीं तू मेरा बहनोई है। मैं पागल? मैं कौन हूं? मैंने पता। उन्हें मैंने सिविल इंजीनियर किया। हाँ जी। उन्हें मैंने बहनोई किया। हाँ जी। तू की किया मैंने? भाजी ਤੁਹਾਨੂੰ पता तीसरा चौबदार अज मरना जे। तो पहले मैं अपनी बैठे रहो। कागल नहीं बैठो। साडा दरबार बंद हो गया, सी जान लगे हैं। बैठ जाओ चलो चलो। बिलाल बैठ गए हैं यार। हाँ बिलाल तेरा खाना खराब। तेन पता पागल नु किन्ने गलिया? किन्ने? इन्हू बिलाल नहीं गलिया। और चौबदार को पकड़ ले। मैं पागल कौन है? और रंगीले दस किन्नी देर आइटम करता है? ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਵਾਈ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਖਾਬ 'ਚ ਵੀ ਚੰਡਾ ਮਾਰਨੀ ਹੈ। ये पागल पता नहीं मैनू अपनी अम्मी समझन दे है। बादशाह सलामत, मैं कुछ लाया वा। ਤੂੰ ਬੇਟਾ ਪੁਲਿਸ ਲੈ ਆ। ਯਾਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਵੇਖੇ, ਏਡਾ ਨਲਾਇਕ ਪਾगल मैं कभी नहीं वेखे। लिल्लाह ये है कौन? हमें बताइए तो सही। कजन है उसका, उसी खानवादे से है। उफ। ये कंटेंडर था तख्तो ताज का। उसने ऐसा चक्कर चलाया, पता नहीं क्या उसके ऊपर जादू करवा दिया इसने और इसके सैयद ब्रदर्स ने। तो इसका मतलब ये पहले ठीक था। ये बिल्कुल ठीक हुआ करता था। ए शिगिर्दे मोहतरम, ये ਤੁਹਾਡਾ कजन है? हाँ ये मेरा कजन है। ਏਡਾ ਨਲਾਇਕ शिगिर्द। अल्लाह। उस्ताद जी ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ दिया। खुश होया इन होर मार। चला जाए। ਇਹ ਤੇ ਗੇਮ ਬਣ ਗਈ। ਸਾ ਪਾਲਾ ਹੱਸਣ ਡਿਆ हंस रहे ਭਾਈ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਐਂਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ। अच्छा बैठो बैठो। ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬੈਂਦੇ ਭਾਈ, असि जा रहे हैं भाई। ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ, ਫੇਰ ਬਹਿ ਜਾਓ। मैं भी इन्हें नाल जा रहा हूँ। हाँ बिलाल ओ यार बिलाल, यार क्या फजूल नाच बकवास। अगर कुछ सुनना ही है तो मुगन्नियां बैठी हैं, उनसे सुन लो। क्या अच्छी बात कही आपने। मुगन्निया हमें कुछ सुनाओ। क्यों ना गम से आहें भरूं, याद आ गई क्या करूं, बेखबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं, हो बेखबर बस इतना बता, प्यार में जीऊं या मरूं, जा 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 बेवफा, कैसा प्यार कैसी प्रीत रे, तू ना किसी का मित्र रे, झूठी तेरी प्यार की कसम, जा
जा जा जा बेवफा। सुनिए, जी, हमारा तख्त कहाँ है? और जा तख्ते तौस सी वो विक गया है। तख्ते तौस वो ले गया था अपने साथ, कौन ले गया? जिसने तुम्हें जूते मारे थे आके। कोई वो भी शाह और ही ले गया सर। जी, वैसे शाह और बड़ी अन्नी पाई हुई है। नादिर शाह अपने साथ सारा कुछ ले गया था। तो अब कैसे रहते हो, सरवाइव कैसे करते हो? मान सिंह जिंदा रहे, ਤੁਹਾਨੂੰ पता? मान सिंह को बुलाया जाए। मान सिंह हाजिर हो, किधर गया हो? वो तुम्हारा चौबदार किधर है? वो पागल नु सैर करान गया है। मान सिंह हाजिर हो। आदाब। 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 ये तुम किसे ले आए हो साहब? ये हैं श्रीमती सुनैना जोशी। जी मैं इसकी जो है ना 1465वीं बीवी हूँ। मैं टिकटॉक बना रही थी, इनको शादी आई हुई थी जोर से, तो मैंने भी शादी कर ली। ये टिकटॉकर भी ले गया। या किड्डा लंबा कर तेरा, मरे मुगनिया ना छोड़ दी। यार कैसे थर्ड क्लास कैरेक्टर हो तुम, नासरुद्दीन। और नासरुद्दीन कौन है? कौन है? नासरुद्दीन ओ, इसको कह रहा हूं। मेरा ये तो रंगीला है सर। ये तो अजहर है। नासरुद्दीन मोहम्मद शाह रंगीला। फरजाई तो किन्ने फॉलोवर ने? आइए। 30 लाख है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। ते तुसी तस्वीर अपनी लाई? क्या बकवास कर रहे हैं आफी जी? ये बताएं, मैंने सुना आप शिकार बहुत करते हैं, कभी हमें भी लेके जाएं शिकार के लिए। आप इमरान खान के साथ जाते हैं, वो तीतर आपको खिलाता है, मैं आपको मग पून पून के खिलवाऊंगी। तू खान साहब ने भी जानते हो? एक होर इमरान खान हैगा। वो इमरान रियाज खान। हाँ जी माशाल्लाह, क्या कहने। वैसे इमरान खान भी शूटर था एक जमाने में, हाँ जी। अब नहीं है। अच्छा वैसे आपस की गल है वीरे, बाद चो तौबा क्यों कर लेंदे सारे? मुझे नहीं पता। मार मार के तितर जमाने दे मुका छड़े ने। बात कहते ने अलामे जलियत सी है। अयामे जहलियत। वैसे आफी आप टिकटॉक पे हैं? नहीं, आपको टिकटॉक पे आना चाहिए। आप और मैं मिल के बनाते हैं, आप दीवार पे खड़े होकर उल्टी जाम मारना, मैं आपको पकड़ लूंगी। नहीं, मैं टिकटॉक नहीं बना सकता। की है फरजाई की गल मान लो, बेचारा तो टिकटॉक बनाना चाहता है बेचारा। हाँ जी। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ जाएंगी। जाइए, आप तशरीफ ले जाइए। आलम पना, आज मैं तेनू राग मारवा सिखाना जनाब। 5 सुरां दा राग। सा सा नी रे गा मा धा मा गा रे सा नी रे नी धा नीरे नीरे दा नी धा नी धा कहना, नी धा नी नी धा नी धा। ओए, उसके बाल तो ठीक करो, लगता है उसकी दुम है। रियाज का टाइम ना खराब करो, मैं रियाज नहीं करना। नी रे नी धा नीरे नी धा धा नी रे। नीरे। और ये अदाकारी कर रहा है, रो नहीं रहा। अच्छा जी, रो क्यों नहीं रहा? तू किस चाची टट्टू बन के बैठे थे हैं? सा नी रे गा मा धा मा गा रे सा धा मा गा रे सा सा नी रे गा मा धा मा गा रे धा मा गा रे सा। ऐसे मेरे प्यो को भी नहीं गाया जाना। यार ये गाना नहीं सीख सकता। बिल्कुल मैं कत्ल हो जाऊंगा, पर सिखाऊंगा जरूर। लो जी, इन्हों आसान राग सिखाने बिलावल। हाँ। सारे गा मा पता नहीं सा? ये चसानी केड़ी है? राग नहीं है, ठाठ है ये। वही ठाठ ही जा मौला। एक बार सीधे ने बड़े गुलाम अली खान चुप भी रही था। इस ठाठ का राग की है जी। तुम असल काम करो अपना। ते दस दियो पता जो है तुम। पहाड़ी है, पहाड़ी का ठाठ बिलावल है। अल्लाह की कसम, तुसी 10 मिनट कट के इत्थे जॉब करो ना, तुहानू कोई चैनल कदे ना कड्डे। शहंशाह मौज़म जी उस्ताद जी। तीसरा पलटा तुहानू सिखाउण लगा। और ये नहीं सीख सकता, तुम तायब हो जाओ, ये काम छोड़ दो। यार क्यों मनूसी फैला रहे हैं? अच्छा, चलो। जी उस्ताद जी। जूते खाने हैं उसने, और कुछ भी नहीं। सारे गा रे गा मा गा मा पा पता पता नहीं तेरे था। वो ठीक कह रहे हैं। याद पिया किया याद। इधर थल्ले नहीं आ रहे हैं। मैं तेनू अंडर पास बना के विखाना, मेरी जुत्ती किथे है। याद याद। उस्ताद एक गलती रहे ना। ओए, इसका मतलब है कि उस्ताद फ्रॉडी है। तेरा ना खराब हो गया। यार उस्ताद क्या बता रहे हैं? उस्ताद जी मेरा मतलब नहीं थी। याद यार सही क्यों नहीं गांदा तू है? हूं तो मैनू भी आ गया है। अल्लाह खैर।
मैंने कहा अब चलें यहां से प्लीज। जाओ जाओ मलका अली यार ये क्या पागलपन है। अपने चोरी चोरी आ रहा है दरबार इस टाइम मुक जाता साडा। मैं ते बादशाह हां तेरा भरा हां। जिवें दरबार मेरे को नहीं टपया जाना। अच्छा लगता बांदरा का दरबार है। ऐ उस्ताद मोहतरम ने नहीं मैं तो चाह दे भांडे लेना। हेलो 10 मिनट बाद इत्थे ही ब्रेक ले लो अल्लाह दी कसम है। कंटिन्यूअस रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जियो काशा। खबर है कि 18 बार बच निकलने वाला सजाए मौत का कैदी सोशल मीडिया की जीनत बन गया। 18 बारी 18 मर्तबा एग्जीक्यूशन से बच जाने वाला। कैसे? सजाए मौत हो चुकी थी। जी सर। इस बदबख्त पे इल्जाम था रेप एंड मर्डर का। इसने 14 साल बच्ची को रेप किया, मर्डर किया और 18 मर्तबा उसकी वेन ही नहीं मिली जिसमें लीथल इंजेक्शन लगाया जाता है और बार बार कई साल गुजर गए। सर उन्हें चपेड़ मार के मार देंगे जदी नाड़ नहीं लबन डई। बेचारा खुद कोशिश करता रहा, मदद करता रहा कि यार देखो अगर गौर करो ना जी बज़ाहिर ये लग रहा है कि वो बड़ी आसानियों में था, वो इस कदर अजियत में था कि मौत सर पे मंडला रही है। अब वो क्यों कर रहा था, यार आओ अभी ना खत्म ना करना, मैं तुम्हें हेल्प करता हूं। इसका क्या मतलब था कि मुझे इस अजियत से निकालो। उसे ये नहीं एहसास हुआ कि ये अजियत कहीं और से आ रही है। तुम्हारी असल सजा ये है 11 साल वो इस अजियत से गुजरता रहा। यानी किसी महीने भी डेट आ जानी, पूरी कोशिश होती रही, वेन ना मिलना, फिर कोशिश करना और उस महलूल का जिस्म में जाना, उसका बीमार पड़ना, फिर बच जाना। वो रोया करता था कि यार खुदा के वास्ते कि मेरी जान का अजाब तो ना बनो, जान लेनी अभी ले लो। तो सर किसी और तरीके से जान ले लेना, वाई इंजेक्शन ओनली। ये इतना आसान नहीं होता है, ये कोई कुरून उला के ममालिक नहीं है। सर एक कानून है कि आप एक्सिक्यूशन इस तरह से कर सकते हैं। किसी मुल्क में फांसी है, किसी बल्कि अमेरिका में तो मुख्तलिफ रियासतों में कहीं लीथल इंजेक्शन है, कहीं इलेक्ट्रिक चेयर है। करंट लगता जी इलेक्ट्रिक चेयर पे क्या और कपड़े धोते हैं। अच्छा कोई भुगता नहीं करी दी होंगी। मैं भी करंट का एक हैगा। लेकिन अल्लाह ताला ने उसे फिर मारा कोरोना की मौत। ओह माय गॉड, वो कोरोना से मरा है 2020 में। ये वाकया कहाँ का है? ओहायो यूएसए। अच्छा वैसे नायाब आप काफी देर बाद आए हो, यहाँ पे ना कुछ SOPs बन चुके हैं। जैसे कि प्लीज टेल हॉल। वाओ, SOP ये है कि ये कहाँ का वाकया है ये पूछने का हक सिर्फ सोनिया मुल्तानी साहब। रियली? जी। और उकाशा ने यहाँ थोड़े दिनों बाद वापस आ जाना है। यू विश। डॉक्टर साहब ने तो ऐलान करता है कि मैं आ रही हूँ। वो आ तो रही हैं लेकिन कम से कम 2-3 हफ्ते और लगेंगे। अच्छा जी, अंग्रेज़ों के हस्पताल च ना ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਰਸਾਂ फिर रही होंगी और ये उन्होंने यूनिफॉर्म होता है। कुछ लोग रियल लाइफ में मौत को जुल भी दे जाते, अच्छा जी, जिनसे अल्लाह ने काम लेना होता है आगे चल के, सही गल है, वो मौत को एवेड कर जाते हैं। सारी गल है। ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं। जी जी मौजूद है सामने साढ़े। मैं कैसे बचा था भला? पता नहीं तुसी अपनी महारत ना ही बचे। मैं जब छत से गिर रहा था एक इंतहाई ऊंची जगह पर, हाँ फर्श पे आ रहा था, तो सर के बल आता तो रहना क्या था, मैं समर सॉल्ट कर गया। वाह जी। तो बचपन से नहीं मैं नहीं किया, इत्तेफाक से कुछ तार लगी होगी रास्ते में कुछ चीज कि मैं टर्न हो गया, समर सॉल्ट कर गया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। इसकी क्या वजह? ਅਸੀਂ शरीफ लोग हैं। तो अल्लाह ताला ने काम लेना होता। सर गंगाराम वाला वाक्य नहीं याद? सर गंगाराम इंतहाई ऊंची जगह से नीचे गिरे, एक छज्जे पे गिर के सीधे कुएं में जा गिरे। अब किसी को पता न चलता, शाम का वक्त था, वो 5वीं जमात के तालिब इल्म थे। एक नौजवान, उसकी तो चीखो पुकार ही नहीं सुननी थी किसी ने। घरों में जो खुइयां होती हैं, मुलाजमा कहती है कि मैं दरवाजा बंद करने लगी तो मुझे महसूस हुआ कि कुएं में कुछ चीज गिरी है। तो कहती है कि मैं करीब हुई ना तो मैंने रोने की आवाज सुनी। गंगाराम साहब रो रहे थे। अगर वो ना सुनती
वो ठक करके जो आवाज आई ना सुनती और दरवाजा बंद करके चली जाती। So he would have died. तो वो डेवलपमेंट का काम जो अल्लाह ताला ने इस खित्ते में गंगाराम से लेना था वो बीच में रह जाता। तो ये सारा कुछ लिखा कातिबे तकदीर का है। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬਚਪਨ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ ਖੂਜ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀ। मेरा एक दोस्त था, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, वो कुकिंग कर रहा था। एक देग होती है बुखारी देग, बहुत मोटी जस्त की बनी हुई, वो एक तरह का बना बनाया प्रेशर कुकर होता है जिसमें आपने बनानी निहारी होती है। अब उसको पता नहीं था, पहली दफा वो वाला इस्तेमाल कर रहा था, वो बंद किया हुआ था और वो आखिरी दमों पर था। और वो ब्लास्ट जो है ना, वो ऐसा ब्लास्ट होता है जो माइनिंग ब्लास्ट में इस्तेमाल होता है ना। एंड उसी वक्त बिल्ली की आवाज आई, बाहर गया, दरवाजा खोलने में पीछे ब्लास्ट हो गया और एक इंतहाई कीमती कुकिंग रेंज तबाह हो गया। हमारा दोस्त है, अक्सर हम कहते हैं कि वो बिल्ली कभी मिल जाए ना। अच्छा इन्होंने दोस्त दो चार ही समझदार ने, बाकी सारे इन हार गए ने। मैं जनाब एक बारी घरों निकलिया वहां, बारिश हो रही सी, साइकिल ते मैं बैठा वहां, जा रहा वहां हौली हौली, बारिश और जल्दी चलो ना, हौली हौली। ਯਾਰ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਤੇ ਬੈਠਾ ਜਲਦੀ। बारिश हुई थी जनाब, सड़क ते पानी जल थल कर रहा सी, एक गटर दा ढक्कन उतरिया होया सी। अचानक ही मैनू पता नहीं लगा और मैं सीधा साइकिल समेत गटर ही डिग पिया। उतो एक बंदे ने ढक्कन बंद करता। मैं बाहर आया जनाब, बारिश फिर उसी तरह हो रही थी। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। चार्ल्स डिगॉल, ਚਾਰਲਸ ਡੀ ਗੌਲ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਾ। वो इसी वजह से मर जाता अगर तुम उसके चाचे के पुत्र होते, इस गम में मर जाता। वो सदर था अपने मुल्क का और बड़ा अपराइट आदमी था। इसको मर्डर करने की साजिश की गई और जो फायर लगा ना इसके ऊपर, वो कहते हैं कि वो ऐसा शानदार शार्प शूटर था कि उसने कभी मिस किया ही नहीं। उसने फायर किया तो ये बच्चे को मेडल दे रहा था, मेडल देते हुए ना नीचे झुका, ऊपर से गुजर और एन उस वक्त पुलिस पहुंच गई। इस पे किताब है बड़ी शानदार, वो पढ़िएगा, डे ऑफ द जैकल। फिल्म भी है, किताब भी है, बहुत लाजवाब। जैकल फ्रेडरिक फोर्साइट का नॉवल है ये, बहुत ही अच्छा नॉवल। ਨਾਗੀ ਉਹ ਵੇਖੀ ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਜੈਕਲ। ਉਹ मैनू की पता डे ऑफ द डैकोन केड़ी है। ਆ ਵੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਡੇ ਆਫ ਦਾ ਜੈਕਲ ਵੇਖੀ ਬੈਠਾ है। ए जमांदरू ही रूलेट आ। क्या मतलब इसका? रोलेट मैंने कई दफा बताया, ये गेम नहीं होती रोलेट, वो गोली होती है हाँ जी भाई, जो आवारागर्दी करती रहती है इधर उधर से होते होते। तो पंजाबी में लफ्ज है रोलेट, ये तो निरा रोलेट है, यानी आवारागर्द कभी इधर उधर से होता होता टिकता ही नहीं एक ਕਦੀ जगह। ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਾਂਗਲੀ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੇ। एक बड़ा मशहूर शायर फैज अहमद फैज, उन्हें सजाए मौत हो गई थी। मौलाना मौदूदी को सजाए मौत हो गई थी, लेकिन फिर एग्जीक्यूशन नहीं हुई। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਬੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਕੀ ਗੱਲ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੂਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸੱਚਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ। ਹਾਂ ਸੱਚਾ अभी ਬਾਤ तो मिसाल पर दिख होता है खूच डिग ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਜਵਰਾਤ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ। ਅੱਬਾ ਮੇਰਾ ਕਿਦੋਂ ਇੱਥੇ ਲੈਟ ਲੈ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ। अच्छा वो कैसे फिर बाहर निकले? ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੱਢਿਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ 13 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੀ। Qadhi Nazrat will take a break, stay with us. ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਸਰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਖੂਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ। वेलकम बैक। Qadhi Nazrat हमारा सेगमेंट है डमी म्यूजियम और ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आई शीरी मजारी, शाहिद खाकान अब्बासी और हसन निसार साहब ने। हाल है आपका? ठीक ठाक? What's up? Good, everything very good. I've been watching your programs lately, Aftab, and I've seen कि you've started criticizing us as well. आप बहुत नफीस मिनिस्टर हैं, आपके ऊपर कोई इल्ज़ाम नहीं, लेकिन आपको अफसोस तो होता होगा कि आपके कोलीग्स मुख्तलिफ रंग बिरंगे स्कैंडल्स में, स्कैम्स में इन्वॉल्व हैं। आफ्ताब, इनके खिलाफ तो सबूत पे सबूत मिल रहे हैं, हमारे खिलाफ अभी तक कुछ मिले? सर मेरा एक सवाल है हसन साहब से। जी
सर लास्ट टाइम आप आए थे तो आप काफी नाराज थे आफ्ताब साहब से, आज भी हैं? वो आफ्ताब मेरा बरखुरदार भी है, भाई भी है, भतीजा भी है। हु आर यू? हाँ जी, जवाब देना। गुस्सा करने वाली क्या मेरे को बात तो नहीं तुम थी। तो उन्हें भड़का रहे हो मेरे खिलाफ। भड़का नहीं सर, मैं कह रहा हूँ आज अगर आपका मूड ठीक है तो कोई सवाल कर लें, कोई बात कर लें, हम आपको सुनना चाहते हैं सर। ओए सवाल वो करता है इडियट, मैं नहीं करता। वैसे मैं मन ही मन में नाराज हूँ आज भी। मन ही मन में क्यों नाराज है आप? बड़ी शोरिया टाइप तबीयत हुई। आफ्ताब इसे समझाओ, जब मेरी और तुम्हारी नाराजगी चल रही होती है बीच में चोच ना मारे। यार मैं हुण आया, मैं इत्थे की लेना है? भी मैंने कोई गल करो, मेरे नाल बहस करो। आपने बिलावल शहबाज मुलाकात के बारे में कहा है कि अगर अनकंडीशनली पीडीएम में शामिल किया गया पीपल्स पार्टी को तो मैं आउट हूं। हाँ तो मैं सही किया है। तो आपके आउट होने से क्या फर्क पड़ता है? आपकी हैसियत, आपकी पहचान क्या है इस पार्टी के बगैर? ज्यादा मस्त भगूड़े से बैठा जी। अच्छा जी, इंडिया के साथ ट्रेड के आप सख्त खिलाफ हैं, क्या वजह? वहां पे जो है वो इतनी फाशिस्ट किस्म की हुकूमत है आफ्ताब, मुझे बताएं कि मैं उनके खिलाफ क्यों ना हूं? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूं, तुम जो भी कहना चाह रहे हो आफ्ताब, मोदी के डिसीजंस को तो उसकी अपनी आवाम सपोर्ट नहीं करते। आप क्या सोचकर उनके साथ ट्रेड की बात करती हैं? अच्छा पबजी च ब्रेक आवे ना, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਾਈ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਪੁਸਤੌਲਾਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਨਾ ਫੇਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ। गर्मी आ गई यार, पता वो तो यूपीएस तंग कर रहे हैं। आप एलएनजी पे करवा लेना यूपीएस। यार गल सुन, मैं पीटर इंजन ते ना करवा लवां। यूपीएस ते पखे की स्पीड होंदी ज्यादा। अब मेरा हुण लगदा मैनूं खराब हो गया क्योंकि पखे की स्पीड घट जाती। ਉਹਦੇ क्लंप ची के ਉਹਦੇ फंगस लगी सी ਉਹਤੇ। फंगस किसने कहा लगी होती? वो कार्बन होता है। आपने इंजीनियरिंग कहाँ से पढ़ी है? आप तो कहते हैं मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस गया था। ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਟ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ਦੀ। ਉੱਥੇ ਪੁੱਠੇ ਬਟਨ ਹੁੰਦੇ, ਉੱਥੇ ਆਫ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕੰਮ। अच्छा, आपने सीधे कर दिए? मैं सीधे। वहां पे सिस्टम यही है। पूरे अमेरिका में उलट है। लाइट ऑफ करनी है तो नीचे करेंगे जी, ऑन करना है तो ऊपर करेंगे। सर ये क्या सिस्टम हुआ? बिल्कुल डिफरेंट, अपोजिट, जैसे अंग्रेज करते हैं उसका अपोजिट। अच्छा जी, हाँ जी। मैं एवं 6 रात खपदा रहा। तद ही उन्होंने मेरे ते मुकदमा कराया। क्या? वो कहते कोई तकरीबकारी करता रहा। मैं शुरू तो इंजीनियर टाइप है। 2 मिनट के लिए खामोश हो जाए। क्या कहने, राजस्थान का पीर होंदा। और भाई निसार साहब सुनाओ तबीयत से कोई गल भी करी दी होंदी या मौला? इंसान तुमसे बात क्या करे, एक तो वो है बुला लेता है, बात करता नहीं है। उठाया हुआ है यही चूं चा बिल्ली पानी चल रहा है। तो गल भी करो, लगता तुम अचानक मेरे मुक्का मार देना। मैं डरता हुआ आपसे मुखातिब नहीं हो रहा। आपका मिजाज, आपका मूड ठीक नहीं लग रहा। आफ्ताब मूड मेरा ठीक है, लेकिन ये जो मच्छंदर मेरे साथ बिठा देते हो ये मेरा मूड खराब कर देता है। मच्छंदर मैनू कल्ले नू क्या नाल भरा दे। आए भी तो पता चले ना मच्छंदर 2 ने कि 1? एक ही है। अच्छा, आप हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती मैं आपसे बात कर रही हूँ। मेरी भतीजी इस तरह के कपड़े पहन के स्कूल जाती है। नहीं तो हसन वाली केड़ी गल भलवान। और सुनाओ बाजी शेरी की हाल थोड़ा ठीक ठाक? मुझसे कोई लंबी बात नहीं करनी। मैं पहले से बता रही हूँ। वैसे आज बहुत तफी हुई नहीं आई है श्री मजारी? वही आज पहला दिन है। पहला नहीं, माफ कीजिएगा, आखिरी दिन। क्यों, मैंने ऐसा क्या किया? ये मेरे साथ तुमने क्या आइटम बिठाया है? आफ्ताब, ये आपने लाल रंग की अंगूठी क्यों पहनी हुई है? मेरे दोस्त ने गिफ्ट की थी। हाँ जी, दोस्त इन्हां दा खुसरा सी। यार ट्रांसजेंडर कही दे लो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅੱਖ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਚ ਰਲ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪੁੱਛ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਜੁਮਜਲਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦਰ ਪੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਿਹਤਰੀਨ ਬਾਂਦਰ ਵਰਗਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। बेहतरीन बांदर। वो कौन होता है? ਜਿਹੜਾ नींद ਨਾਲ पागल होया हो। सर हसन निसार साहब से एक सवाल कर सकता हूँ? बेटे जी, मैं आपको टीवी पे भी देखता हूँ, जब आप पैनल में आए होते हैं उधर भी आप ऐसे नाराज ही होते हैं हर बंदे से, क्या वजह है इसकी? मेरा अपना मिजाज है भाई। मैं तो नहीं होता हर एक से नाराज। हाँ तो ना हो, तुम्हारा अपना मिजाज है। अगर आपने नई बात करनी। अच्छा, तुमने एक सवाल कहा था, कोई 150 सवाल कर चुका है। छोटे छोटे खिलौने मिलते हो जाए। बासी साहब आप भी बस माशाल्लाह, जबकि आपने टांग मारी है ना वो बंदे को, उसके बाद नजर नहीं आया आप। वो बंदा भी तो नहीं ना नजर आया उस तो बाद। तुम्हारी किसी बात का सर पैर होता है? यार
वो आपसे बात कर रहे। मेरे ना यार मैं ना दोनों की किया मेरे ना क्यों ये गल्ला करते। शाहिद खकान अब्बासी साहब, हाँ जी अगर मैं इलेक्शन ते खलोवां तो मैनू की करना पेगा? तेन बैठना पेगा। ਇਹੋ ਹੀ सवाल मैं बाजी हसन नसार ना करना चाह रहे हैं। सुता है नहीं दोनों की पता। नहीं नहीं बाजी जड़ी शेरी ने बाजी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ वोट दिता तुसी मेरे YouTube चैनल वास्ते इंटरव्यू क्यों नहीं देंदे पे? मैंने तुमसे वोट मांगा था, क्यों दिए तुमने वोट मुझे? क्या बात कह दी। एक शेर याद आ गया आफ्ताब, नीचा दी अशनाई कोलों फैज किसे ना पाया, किक करते अंगूर चढ़ाया हर गुच्छा जख्माया। ये जी सवारी बस च चढ़े ना सारी बस अलर्ट हो जाती होंगी। होरे ने की बेचना है तो कोई पता नहीं आइटम बम बेच दो। ड्राइवर इधर मुंह करके गड्डी चला रहा होंदा। ओदी ये सेंस ही मुक जाती है कि किते लग जाएगी। आफ्ताब ये कैमरा बहुत ले रहा है, इसे कह दे हम भी यहाँ पे आए हुए। मैं सवाल करना चाहता हूँ हसन भाई से। ओए शुक्र है मेरे खुदाया मेरी तरफ तो आया। शुक्र है मेरे खुदाया ये मेरी तरफ तो आया। जैकी चन्ना जड़े फाइट करन आउंदे ना एहो होंदे। अच्छा जी हसन भाई का टाइम आपने ले लिया, अब मैं सवाल इधर करूंगा। ओए जाहिल इंसान, मेरा टाइम खा गए हो तुम। यार आफ्ताब मुझे बताओ, आप छोड़े ना, दिलचस्पी ना लें, आप श्री मजारी से बात करें। आप ठीक हैं? मैं पूछ रहा हूँ ठीक है? यार ठीक ही होरन वैगर वजी। अच्छा जी मैं क्वेश्चन लेने लगा जी। सर आप इमरान खान की 3 साल कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? अगर अच्छी नहीं तो बहुत बुरी भी नहीं। नहीं बुरी तो है। नहीं बुरी भी नहीं है, मैं जो कह रहा हूं बस अभी वो मुझसे पूछ नहीं। बेटे मैं साबिक वज़ीर आज़म मैं तेनों कह रहा हूं। क्यों जी? क्यों जी? फजूल जवाब दिए आपने, क्यों जी? नहीं तो और क्या जवाब देता? उन्हें बताओ कि बेहतरीन कारकर्दगी है। अच्छा जो बंदा सर्कस वेखन जावे ना सारे जानवर दौड़ जाते। सर्कस का मालक खुदकुशी कर दिंदा ठा और सारे जानवर तुहानू पता अफ्रीका जाके रुकते हैं। अच्छा जी खाने में क्या पसंद करते हैं हसन भाई? मुझे अरबी गोश्त बड़ा पसंद है और भिंडी गोश्त। करेले कीमा भाजी नाल भिंडियां पक्कियां होन। करेले कीमा और साथ भिंडियां अलहदा पकाइयां ना मैं। क्यों मेरी मर्जी, अल्लाह ने मैनू दिता मैनू खान दे। जाहिर है इतना दिया अब आप खाएंगे। भिंडियां नाल लहदा करेले कीमा लहदा। वो कुछ कह रहे हैं अल्लाह ने इतना दिए, ये नहीं पूछोगे कि कहां से दिया। तो नज़रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।